बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि हर वीडियो में हम आपकी मुलाकात किसी नई शख्सियत से करवाते हैं या नई लोकेशन की सैर करवाते हैं। दोस्तों, आज हमारे मेहमान बहुत ही ग्रेट और माशाल्लाह बहुत तालीम में बहुत आला, उन्होंने बहुत ज़्यादा आला तालीम हासिल की है और किस तरह की कितनी मेहनत की उन्होंने ज़िंदगी में और क्या कुछ किया, अब हम उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं आज डॉक्टर रफ़ाकत अली शाहिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक जी, है खुदा का शुक्र। डॉक्टर साहब, ये जितनी बुक्स पढ़ी हैं, ये मतलब ये आपकी तहकीक है इनके अंदर या आपकी तहरीर है? जी, तहकीक भी है, तहरीर भी है, अच्छा तदवीन भी है, तरतीब भी है, सब कुछ है। अच्छा। डॉक्टर साहब थोड़ा लाउड बोलेंगे हम, जी, क्योंकि हमारे ये पीछे शोर भी आ रहा है ना, इस वजह से हम थोड़ा लाउड बोलेंगे। तो डॉक्टर साहब, हमें इतना आपके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, आपकी डिग्रीज़ के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में। तो हमारी मुलाकात आपसे आज हुई अचानक, और आप हमें अपने बारे में तफ़सील से कुछ बताएं कि आपने कहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत की और फिर आपने क्या क्या मराहिल से, किस किस मराहिल से गुज़रे हैं, और इतनी मेहनत करने के बाद फिर आपने जो ये सारा मकाम हासिल किया। तो तफ़सील से अपने बारे में बताएं प्लीज़। जी। मैंने उर्दू में पीएचडी की है, डॉक्टरेट। जी। मुझे 15 साल हो गए हैं डॉक्टरेट किए हुए। आपने तालीम का स्टार्ट जी, कहाँ से लिया? वो मैंने इचरे में नया मदरसा हाई स्कूल है, इचरा लाहौर वहाँ में। से अच्छा। मैंने मैट्रिक किया था। अच्छा फिर जी। गवर्नमेंट एफसी कॉलेज से बीए, एफए और बीए वहाँ से किया था। प्राइवेट एमए किया और उसके बाद पीएचडी पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा जी। डॉक्टर तहसीन फ़राकी मेरे निगरान थे और मेरे मकाला जो है पीएचडी का वो एक नए मौजू पे था, मुश्किल मौजू था शायरी का, उर्दू गुलदस्ते, उन पे था। वो शुरू में छोटी-मोटी नौकरियाँ करता रहा जी। और 2006 में फिर मजलिस तरक्की अदब जो उर्दू का बड़ा इदारा है, उसमें मुदीर कुतब के तौर पे मैंने अब बाकायदा मुलाज़मत का आगाज़ किया। उसके बाद वहाँ के बाद मैं तालीम के शोबे की तरफ आया, तदरीस की तरफ आया, तहकीक की तरफ आया और गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में 2 साल मैंने पढ़ाया मेहमान उस्ताद के तौर पे। फिर जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में 12 से 14 तक और फिर 18 से 21 तक वहाँ पढ़ाया, 22 तक। इस दौरान मैं लम्स में भी 3 साल में एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे रहा। तो आजकल लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। तो ये मुख्तसर सा है मेरा। शुरू में मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ी स्ट्रगल की, पुरानी किताबें भी लगाता रहा फुटपाथ पे और चूँकि किताबों का जुनून की हद तक शौक़ था, अदब का भी शौक़ था, तो इसलिए किताबों में मुझे मेरी तबीयत ज़्यादा मुनासबत रखती है। मुझे वहाँ ज़्यादा आसानी और खुशी महसूस होती है। तो नौकरी नहीं थी तो किताबें भी लगाईं, छोटी-मोटी नौकरियाँ भी की, लेकिन किताबों से ताल्लुक़ रहा। जी, यहाँ हम रुकेंगे। डॉक्टर साहब ने ज़िंदगी में दोस्तों बहुत मेहनत की। यानी कि इन्होंने जिस वक़्त इनको कोई मुस्तकिल रोज़गार नहीं था, तो जो बुक्स थी वो कलेक्ट करके ये बुक्स जो थे ना सेल भी किया करते थे और लोगों को उनके बारे में इन्फॉर्मेशन भी दिया करते थे कि ये फ़लाँ बुक है और इसमें फ़लाँ-फ़लाँ नुस्ख़ा जात हैं और ये फ़लाँ मज़मून से ताल्लुक़ रखती है। लोगों को इस बारे में बताते भी रहे और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की। और चूँकि ये भी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और इन्होंने दूसरों पर अपने जो भी अज़ीज़-ओ-अक़ारिब या वालिदैन पे इतना बोझ नहीं डाला। अपनी तालीम को ये खुद अपने सर पर कोशिश करके अपनी मेहनत से इसको तालीम को आगे जारी रखा। तो हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से आप बता रहे थे जी, डॉक्टर साहब। लिखने-लिखाने का मुझे पढ़ने-लिखने का शौक़ शुरू से था। जी। तो 1989 में मैंने सबसे पहला मज़मून लिखा था। पढ़ने का सिलसिला उससे पहले से स्कूल के ज़माने से था। जी। बच्चों की कहानियाँ, फिर इल्मी किताबें, अदबी किताबें, तहकीकी किताबें। तो उर्दू का कदीम अदब, क्लासिकी अदब और तहकीक, ये मेरे ख़ास मौज़ूआत हैं। इन पे मैंने पढ़ना शुरू किया और लिखना भी शुरू किया। तो 1989 से मैंने लिखना शुरू किया है, तो आज तक मैं लिख रहा हूँ।
मेरे मकालात रिसर्च आर्टिकल, जिन्हें रिसर्च तहकीक कहते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के बड़े-बड़े अहम रसाइल में शाया होते रहते हैं, आप भी होते हैं। ये कुछ किताबें हैं मेरी, जो मैंने मरतब की हैं, कुछ ये लिखी हुई जो हैं। सामने आपको जो नज़र आ रही हैं ये किताबें, डॉक्टर साहब ने इनमें कुछ तहरीर भी की है, कुछ तहकीक भी की है, कुछ को आपने कुछ दुरुस्त करने को जी, क्या जी, कहते हैं, बिल्कुल। जो जुमला दुरुस्त तदवीन भी किए। की है। हाँ जी। ये किताब जो मेरी तहकीक शनासी है, ये पाकिस्तान की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटियों के एमफिल, एमफिल, पीएचडी के निसाब में मददगार किताब, हेल्पिंग बुक के तौर पे शामिल है। जी, इनकी ये जो किताब इन्होंने बताया, नाम दोबारा ले लीजिएगा, क्या तहकीक नाम बताया? शनासी। तहकीक शनासी। ये वाली। ये इनकी किताब जो है दोस्तों, इन्होंने बताया कि ये वाली जो किताब है, ये इनकी निसाब में शामिल की जाती है। कौन सी क्लास के सर? ये एमए, एमफिल, पीएचडी के तलबा इसको पढ़ते हैं तहकीक के पर्चे में, अच्छा जी। और उनके हम निसाबी इमदादी किताब हैं उनमें। ये मकाला है पीएचडी का, जो मेरी निगरानी में अभी हुआ है, और ये इस पे जो बड़ी डिग्री बुक अवार्ड। है, ये जी, इसकी बात कर रहे हैं जी। आप? ये मेरी निगरानी में अभी हुआ है, इस अच्छा, पे ये डिग्री भी अवार्ड हो गई है। ये तो दोस्तों जो ये ये सारी। वाली बुक है, ये इनकी निगरानी में, इसकी जो इन्होंने बताया है। जी, क्या बता रहे हैं इसके बारे में आप? हाँ, ये मेरी निगरानी में पीएचडी हुई है, एक तालिब इल्म ने की है मेरी अच्छा जी। निगरानी में, उसको डिग्री मिल गई है, मुकम्मल हो गया है, और वो पीएचडी मुकम्मल हो चुकी है। एक पीएचडी वो मुकम्मल होने वाली है, यानी वो जमा हो चुकी है, उसका वाइवा और सनद वगैरह मिलने वाली है। तो 2 मकाले मैं अब तक पीएचडी के करा चुका हूँ। अच्छा जी। डॉक्टर साहब, शुरू से ही आपको अदब से लगाव था? जी, बिल्कुल शुरू से था, और ये तबीयत से होता है। बाज़ लोग कहते हैं कि हम अदब सीख लेंगे, तनकीद सीख लेंगे, शायरी सीख लेंगे, तहकीक कोई सीख शायरी लेंगे। की भी बुक है आपकी? शायरी मैं शायरी मैं नहीं करता, अच्छा जी। किताब शायरी समझता हूँ, शायरी पढ़ता हूँ, अच्छा, समझता अच्छा। हूँ। तो मेरे ख़्याल में मेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं शायरी पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ। जी। उसका समझना ही बहुत बड़ी बात है, जी, जी, बिल्कुल और सही शायरी बात है हर एक ये। करना हर एक के बस की बात नहीं है। सही, बिल्कुल। ये उसके लिए बाकायदा एक तरबियत होनी चाहिए। तरबियत भी उसमें खुदा की तरफ से होती है। हाँ जी, और सीखना भी ज़रूरी है कि हाँ। किसी सीखना उस्ताद से। सीखना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाँ, आपको अगर अरूज़ नहीं आते, बिल्कुल। आपको पता नहीं है कि शायरी में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जी, वो नहीं आती, तो आप अच्छी शायरी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। तो मज़ीद अपने बारे में कुछ बताएँ? मुझे मुझे पता चला था कि आप कुछ जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ भी आप गए, और इसी हाँ। सिलसिले में वहाँ भी आपकी कुछ किताबें वग़ैरह जाती हैं। मैं 5-6 दफ़ा भारत का दौरा कर चुका हूँ, अच्छा दिल्ली जी। दिल्ली में, और वो ख़ालिसतन मेरे तालीमी दौरे थे। मैं उस ज़माने में पीएचडी कर रहा था, तो पीएचडी के लिए मेरा जो मौज़ू था, उसका ज़्यादातर मवाद भारत के कुतुबख़ानों में था, इसलिए मुझे वहाँ जाना ज़रूरी था। तो जी, दिल्ली के कुतुबख़ाने मैं वहाँ जाके खुद खंगाले हैं, और अपना मतलब का मवाद लाया, और बाकी जो पटना, अलीगढ़ और दूसरे कुतुबख़ाने हैं रामपुर के, उनसे मैंने डाक के ज़रिए चीज़ें मँगाई थी। तो उससे ये हुआ कि कुछ दोस्तियाँ बन गईं उर्दू वालों से। उर्दू के बहुत बड़ा हल्का है, ज़ाहिर है उर्दू वहीं पैदा हुई। उसके बाद मेरे मकालात भी वहाँ छपते रहे, तो अब एक बड़ा हल्का है, तलबा समेत स्कॉलर्स का, बड़े-बड़े आलिमों का, जो मुझसे मेरे नाम से वाकिफ़ है। इनमें से बहुत से ऐसी हैं जिनसे मैं कभी मिला नहीं, जी। लेकिन वो मेरे नाम से भी और काम से गैबी भी आपकी वाकिफ़ उनके साथ हैं। जी, दोस्ताना। मेरे मकालात पढ़ते हैं, अच्छा किताबें जी। पढ़ते हैं, तो उस ज़रिए से वो वाकिफ़ हैं। आखिरी बार मैं 2013 में गया था, और वो भी एक इल्मी सफ़र था। उसमें बहुत से दोस्तों से मुलाकात भी हुई, बड़े इल्मी इदारों में भी गया। तो उसके बाद से हालात ठीक नहीं है, इसलिए दोबारा नहीं जा सका, वरना मुझे वहाँ से दावतें आती रहती हैं। तो वहाँ के लोग कैसे पाए आपने, वो मेहमान नवाज़ी के हवाले से? हमारी तरह ही हैं, अच्छा जी। लोग हमारी तरह ही हैं। बस सियासत की वजह से हालात हमारे ख़राब हैं, वरना वहाँ के लोग भी, यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि दूसरे से मिला जाए। वो भी हमारी तरह हैं, वो भी इसी हिंदुस्तान की। मतलब यहाँ जो आप समझते हैं कि जो नफ़रत है वो गवर्नमेंट सतह पर है, वो ऊपर की सतह पे है, नीचे वाली सतह निचली पे हवा नहीं, में। क्योंकि वहाँ से कुछ चंद ख़वातीन आई हाँ, थी, उन्होंने वो कहा, उनका मैंने हाँ, टीवी एक प्रोग्राम देखा, उन्होंने कहा जी हम दुश्मन देश जा रही हैं। तो वो जब बिल्कुल। यहाँ आई, उन्हें इंडिया की वो ख़वातीन थी, उनको इतनी प्यार मोहब्बत मिला, वो 2 ख़वातीन अकेली आई थी, तो हमारे एक चैनल पे ये प्रोग्राम चल रहा था। हुँ, तो उन्होंने कहा जी हम फ़ारिग थी, एजुकेशन से फ़ारिग हुई थी, हमने सोचा कि
क्या करें, तो उन दोनों सहेलियों ने ये प्रोग्राम बनाया कि चलें दुश्मन देश चलते हैं। तो उनकी अप्रोच इतनी थी कि उन्होंने वो वीज़ा भी ले लिया, पासपोर्ट वगैरह, वो आ गए पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जब वो आए हैं तो वो जहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन करवाती थी कि हम इंडिया से आए, तो यहाँ लाहौर बहुत में मोहब्बत मुख्तलिफ मिलती थी। उनके मोहब्बत के ज़रिए, हाँ। लाओ जी लाओ, इनके लिए समोसे लाओ, इनके लिए फलाना लाओ, ये इंडिया से मेहमान आए। तो क्या इंडिया में भी ऐसा ही है? इंडिया में है, लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, वहाँ मुसलमानों के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ नफ़रत सरकारी सतह पे बहुत ज़्यादा फैलाई गई है। इससे आम लोग भी मुतासिर हुए हैं। आज से कोई 15-20 साल पहले ऐसा नहीं था। जी, तो अब जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है या सियासी हालात हैं उनके, वो पाकिस्तान मुखालिफ वोट ले रहे हैं जी, जी। और मुसलमान मुखालिफ वोट ले रहे हैं। जी, इस इनके वजह दौर से में मुसलमानों पे ज़ुल्म ज़्यादा जी, बढ़ वो गया है है ना? और मुखालफत भी पाकिस्तान की ज़्यादा है। जी, उसके मुकाबले में हमारे यहाँ हिंदुस्तान की मुखालफत किसी सतह पे नहीं है। जी, हमारे यहाँ चूँकि लोगों के रिश्तेदारियाँ और अजीज़ हैं, उसके अलावा वो वहीं उसी मिट्टी से आए हैं ज़्यादातर, सर तो हमारे हमारे यहाँ यहाँ नहीं। लोग इंडिया से आने वालों को वेलकम करते हैं, उनको खुशामदीद जी, कहते जी, हैं, बिल्कुल, उनको मेहमान समझ के बिल्कुल। उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर मैं ये तो कहूँ कि मशरक़ की जो हमारी रवायत है मेहमान नवाज़ी की, उसे हम अभी तक निभा रहे हैं। तो हिंदुस्तान में अब भी जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, इससे अंदाज़ा होता है कि वहाँ मेहमान नवाज़ी की ये जो रवायत है, ये ख़त्म होती जा रही है, टूट गई है। अब वहाँ रवादारी भी नहीं रही, मेहमान नवाज़ी भी नहीं रही और बर्दाश्त भी नहीं रही। ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ऊपर वाली सतह से जी, नीचे सरकारी ट्रांसफ़र सतह किया पे जा रहा होता है। है। उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि मुसलमानों के खिलाफ जितनी भी वहाँ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनमें सरकारी सतह पे कोई ना मज़म्मत हो रही है, ना उनको रोका जा रहा है। जी, बिल्कुल ये ऐसे ही है। बड़ी बल्कि काबिल मैं अफ़सोस बात है। समझता हूँ वो हुकूमत की तरफ से उनको सपोर्ट किया जा रहा है कि इन पे ज़ुल्म करो, हाँ, हो सकता है, ये भी हो ठीक है सकता ना? है, मुमकिन है। क्योंकि पिछले हमने जो सुना था कि वो अ, उन्होंने अपनी वहाँ पर हुकूमत एक किस्म की उसको अपने अंडर ले लिया हाँ। कश्मीर को। पहले वो एक उसकी हैसियत चेंज कर वो दी उन्होंने। पहले आज़ाद हैसियत में था। तो बहरहाल हमारा जो कि ताल्लुक इल्म-ओ-अदब से है, हाँ जी, तो तो हम तो वहीं तक रहते वहाँ हैं। पर उर्दू की क्या हालात हैं, मतलब कि उर्दू उर्दू अदब वहीं जो है? पैदा हुई है, वो बिल्कुल। हुकूमत की सरपरस्ती उसका नहीं है, बल्कि मुखालफत का सामना है। इसके बावजूद उर्दू वाले बहुत बाहिम्मत हैं और बड़ी हिम्मत और बड़े हौसले के साथ अभी तक वो उर्दू को सहारा दिए हुए हैं और इंशाल्लाह उर्दू ख़त्म नहीं हो हाँ, सकती। जी, जी। मैं इसकी समझता हूँ उनके यहाँ उर्दू बड़ी मुख्तलिफ है हमसे, बल्कि सही उर्दू वो कह उर्दू सकते हैं। हिंदी उस कहते हैं, लेकिन वो है उर्दू। हाँ जी, बिल्कुल। उसकी फ़िल्में, हिंदुस्तान की फ़िल्में देख लें, हाँ, वो सारी उर्दू वो है, उर्दू कुछ होती लफ्ज़ उन्होंने है। अपने जो वो संस्कृत शामिल के कर लफ्ज़ लिए हैं। हैं, हाँ जी, संस्कृत के कुछ हाँ लफ्ज़ जी। हिंदी के वो मिला लिए हैं उन्होंने हिंदी में, हुँ, उसको हिंदी बना लिया है। हाँ जी। लेकिन ये बात बड़ी अहम है कि वहाँ जो भी अदाकार आता है, जिसको उर्दू नहीं आती है, उसको उर्दू सीखनी पड़ती है। ये आज से नहीं, ये काफ़ी अरसे से है। जी, जी। क्योंकि उर्दू के बगैर, लहजे के बगैर वो मुकालमे अदा नहीं कर सकता, अवाम नहीं समझ सकती उसको। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो उर्दू वहाँ मौजूद है, वो माने ना माने, वो ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब सूरज चढ़ता है, तो सारे सूरज को देखते हैं, जी, सूरज जी। को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं सूरज हूँ। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ और अपने बारे में बताएँ कि किन-किन मराहिल से गुज़र के आपने यहाँ तक पहुँचे, इस मकाम तक? देखिए, मैंने ज़िंदगी में जो कुछ हासिल किया है, वो खुदा की मेहरबानी से है। खुदा पे मेरे वालिदैन की दुआओं तवक्कुल से है, है। वालिदैन की दुआएँ हैं, हाँ जी। खुदा पे तकिया है और खुदा पे मैं बहुत यकीन रखता हूँ और ये जो कुछ भी है, खुदा ही आपको तौफ़ीक देता है, तो आप कुछ काम करते हैं। तो मैंने ये महसूस किया है कि इल्म का हासिल करना, जी, वो इंसान की और अल्लाह की तौफ़ीक के बगैर और इंसान की अपनी हिम्मत के बगैर नहीं हो सकता। बेशक। ये तालीम हासिल करना और चीज़ है, इल्म हासिल करना और चीज़ है। बच्चों को हम यही बताते हैं, पढ़ाते रहे हैं, तो कहते रहे हैं कि इल्म वो है, निसाब तालीम वो है जो निसाब पढ़ते हैं आप। जी, उसमें इल्म होता है, लेकिन इल्म आपको पहुँचाया नहीं जाता, ना आप हासिल करते हैं। बेशक। इल्म एक और सतह है। जी हाँ, बिल्कुल। तालीम आपको ये बताती है कि ये किताब है, लेकिन ये किताब क्यों है, इसके अंदर क्या है, उसके मानी क्या है, ये आपको इल्म बताता है। बेशक। हमें इल्म हासिल करने का कहा गया है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान दिया है, वो आपका फरमान है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान औरत मर्द पर फ़र्ज़ है, जी, तालीम नहीं, इल्म। तो इल्म की जस्तजू हमारे यहाँ अब ख़त्म होती जा रही है। कभी ये मुसलमानों के मीरास रहा है। अल्लामा इक़बाल ने भी रोते हुए जो कहा था कि किताबें अपने आबा की,
ये इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें इनको यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। जी, जी। कि मैं अपने आबा व अजदाद की किताबें, ये इल्म जी। यूरोप में देखता हूँ, यहाँ नहीं देखता। जी, हमारे जी। नौजवान इसे हासिल नहीं करते, तो मेरा दिल टूट जाता है, रोता जी, है। ये मेरे ख़्याल में उन्हीं का शेर है कि लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हाँ, हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर, पढ़ने के लिए घर तुझे कुछ ना मिले तो, चेहरों पे लिखे दर्द के हाँ, उन्वान पढ़ा बिल्कुल, कर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। तालीम को हमेशा से ही अहमियत दी गई है, हर जगह पर तालीम हो या इल्म हो, उसको हाँ, अहमियत दी गई है, नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का। तो डॉक्टर साहब, आपने इतना हमें अपना कीमती वक्त दिया और इतनी आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। कुछ और आपके अगर कोई पैगाम देना चाहें नए आने वाले आपका दोस्तों को एजुकेशन के हवाले से, हाँ, तो आपका ज़रूर बहुत बता। शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ बातचीत कर सकूं। मेरा पैगाम मैं नौजवानों के लिए है, तालिब इल्मों के लिए ही है, और मैं अपनी क्लास में शुरू के 2 पीरियड 2 दिन मैं इसी पे लेक्चर देता हूँ कि आप पढ़ते क्यों हैं, ये उर्दू किताब क्यों पढ़ते हैं, अदब क्यों पढ़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा तालिब इल्मों से, नौजवानों से कि पढ़ें। सबसे पहला जो अल्लाह ताला के वही नाज़िल हुई थी, वो अल कलम हुई थी, जी, और पढ़ने को और पढ़ाने को नबियों का शिवा कहा गया है। बेशक। तो इल्म हासिल करें, सिर्फ़ तालीम तक महदूद ना रहें, क्योंकि आपकी ज़ाहिरी आसाइश के साथ-साथ पैसा कमाना ज़िंदगी का मकसद नहीं है, क्योंकि रिज़्क़ का वादा खुदा ने किया हुआ है। बेशक। लेकिन आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाकर दुनिया में भेजने का मकसद ये था कि आप अक्ल और इल्म, इन 2 चीज़ों की वजह से अशरफुल मखलूक़ात हैं। अगर आप ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते तो खुदा के यहाँ आपकी कोई अहमियत नहीं है। आप में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। तो इल्म हासिल करें, इल्म सही मानों में, और अक्ल इस्तेमाल करें, और इन दोनों को इंसान और इंसानियत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। यही खुदा का और खुदा के रसूल का पैगाम है। खुदा ने जब से दुनिया बनाई है, यही पैगाम अपने अंबिया और रसूलों के ज़रिए भिजवाता रहा है। तो मेरी यही गुज़ारिश है सबसे कि इल्म हासिल करें और अपनी अक्ल इस्तेमाल करें, उसको इस्तेमाल में लाएँ, तक़लीद से गुरेज़ करें, सब काम सोच समझ के करें, हर चीज़ पे आँख बंद करके एतबार ना करें। हाँ, अच्छे बुरे की तमीज़ करें। बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों, हमारी अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डॉक्टर साहब, आप भी हमारे चैनल के बारे में कह जी, दीजिए जी, दोस्तों बिल्कुल। से कि माजिद अराई मैं ऑफिशियल ऑन यूट्यूब, उसको सब्सक्राइब करें। मैं अब्दुल माजिद माजिद अराई ऑफिशियल माजिद चैनल अराई पे। ऑफिशियल जो इनका यूट्यूब चैनल है, मैं देखता रहता हूँ इसको। ये बड़ी अच्छी काविश है इनकी, बड़ी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। इससे ये होता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दूसरे से मिलते रहो, ताकि दूसरों के ख़यालात तुम तक पहुँचता रहें, तुम्हारे ख़यालात दूसरों तक पहुँचते रहें। ये इसका बेहतरीन ज़रिया है, जो ये काम कर रहे हैं। मैं इनको जज़ाए खैर की दुआ दूँगा, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। ये नेकियां बाँट रहे हैं, ये लोगों को आपस में मिला रहे हैं, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद की पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैंने किया हुआ है सब्सक्राइब, पहले से किया हुआ है। आप भी कीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इनकी ज़रूर हौसला अफ़ज़ाई कीजिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत आपने इतना शुक्रिया। कीमती वक्त हमें दिया। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब